हेलो एंड वेलकम बच्चों टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमजीसीआई। हम डिस्कस कर रहे थे प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज। प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज में हमारा बॉटनी का एफएलटी फुल लेंथ टेस्ट नंबर 8 है। उम्मीद है इससे आपको नीट 2025 की तैयारियों में हेल्प मिलेगी। तो हम डिस्कस करने वाले हैं आज एफएलटी 8 के बॉटनी का हिंदी मीडियम का क्वेश्चन पेपर और आंसर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, फर्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? असत्य कथन चुनना है। पहला कथन, CO2 स्थिरीकरण के लिए प्रकाश संतृप्ति पूर्ण सूर्य प्रकाश के 10% पर होती है। ये स्टेटमेंट सही है। वायुमंडलीय CO2 की सांद्रता 0.05% तक बढ़ने से ये CO2 स्थिरीकरण की दर बढ़ा सकती है। हाँ, ये भी सही है। C3 प्लांट्स के साथ में ऐसा हो सकता है क्योंकि उनके लिए वातावरण की अभी की CO2 की सांद्रता उनके लिए कम है। अगर थोड़ी सी बढ़ाई जाए तो उनका उत्पादकता भी बढ़ सकती है। उत्पादकता बढ़ने का मतलब CO2 स्थिरीकरण की दर बढ़ जाना। C3 पादप उच्च तापमान की प्रतिक्रिया में बढ़ा हुआ प्रकाश संश्लेषण दर्शाते हैं, जबकि C4 पादपों के लिए इष्टतम तापमान अपेक्षाकृत काफी कम होता है। ये स्टेटमेंट उल्टा है, गलत है। यहाँ C4 आना चाहिए, यहाँ C3 आना चाहिए, तब ये सही होता। तो आपका आंसर हो जाता है थर्ड। नेक्स्ट, वह क्या चीज है जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए अंगुली छापी का आधार होती है? तो हम जानते हैं डीएनए अंगुली छापी का आधार होती है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट, VNTR, मतलब अनुबद्ध पुनरावर्तक की विभिन्न संख्या। ये क्या होते हैं? तो ये लघु अनुषंगी डीएनए होते हैं जो बार बार पुनरावर्तक होते हैं और एक के बाद एक आते हैं। ठीक है। अनुषंगी डीएनए, चलो यहां तक सही है। जो अति पुनरावर्ती, वेरी गुड, लघु डीएनए खंडों के रूप में पाया जाता है। यही आंसर है। डीएनए में बाकी भी पढ़ लेते हैं। डीएनए में मौजूद प्यूरिनो तथा पिरिमिडोना नहीं, ठीक है। रक्त, त्वचा, लार में विद्यमान डीएनए का आपेक्षिक अंतर नहीं होता। अंगुली छापी में घटकों, कटकों तथा खांचों में डीएनए की अनुपातिक मात्रा। ये ग्रूव्स की बात कर रहा है, ग्रूव की बात रीजेस और ग्रूव्स में। ठीक, तो ये भी गलत है। तो आंसर आ गया आपका फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, पादप कोशिका में रिक्तिका, रिक्तिका के बारे में बात करना चाह रहा है क्वेश्चन। रिक्तिका कैसी होती है उसके बारे में पूछा जाएगा। इसकी झिल्ली नहीं होती, गलत। झिल्ली तो होती है। कि झिल्ली नहीं होती, गलत। झिल्ली परिसीमित होती है तथा उसके भीतर भंडारित प्रोटीन और लिपिड, गलत। झिल्ली परिसीमित होती है तथा उसके भीतर जल और उत्सर्जी पदार्थ, सही। यही आंसर आपका सही। ठीक है। नेक्स्ट, कायस्मेटा किसके फल स्वरूप बनते हैं? भाई हमें ध्यान रखना होता है कि जब इस तरह से गुणसूत्रों के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, क्रॉसिंग ओवर हो चुकने के बाद में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स घुलता है। जैसे जैसे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स घुलता चला जाता है तो डीएनए अभी भी उस स्थान पर गुणसूत्र जुड़े होते हैं जिस स्थान पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था। वहां पर ये एक्स शेप की आकृतियां दिखाई देती है जिसको हम कहते हैं कायस्मेटा। तो कायस्मेटा कहाँ दिखाई देंगे? युग्मित गुणसूत्रों के भागों के आदान प्रदान के फलस्वरूप इनका निर्माण हुआ, सही बात है। बाकी भी देख लेते हैं। अयुग्मित, असमजात, बात ही खत्म हो गई। युग्मित गुणसूत्रों के भागों के द्विकरण, द्विकरण रेप्लिकेशन नहीं होता वहां पर। अयुग्मित, असमजात, खत्म बात। तो ये इस तरह से आपको ऑप्शन पकड़ने हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो कुछ शुरू के शब्दों से ही आप ऑप्शंस को रूल आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक बीजपत्री पादपों में संवहन बंडल, वेस्कुलर बंडल को बंद क्यों कहा जाता है? क्योंकि कैम्बियम यानी कि एधा अनुपस्थित होती है। उसमें द्वितीयक वृद्धि का रास्ता बंद होता है। प्रत्येक बंडल को एक पूलाच्छद घेरे रहती है। चलो इसका मतलब नहीं, एधा अनुपस्थित, ये रहा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, हाँ भाई, सत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य कथन बोलना है, विषाणु अविकल्पी परजीवी हैं। चलो भाई ये तो सही बात है। मतलब जिसको बीमार करेंगे उसी को करेंगे, जिस पे संक्रमण करेंगे उसी पे करेंगे, उसके अलावा किसी को नहीं करेंगे। लाइकेन में शैवाल घटक को शैवाल अंश कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। लाइकेन में कवक घटक कवक अंश कहलाता है, सही बात है। मतलब सारे के सारे सही हैं, उपरोक्त सभी।
नेक्स्ट कील नौतल, भैया कील नौतल पेपिलिनेशी है ना, हाँ इसका है। तो इसका इस कुल का सदस्य कौन है? ट्यूलिप नहीं है, एलोय नहीं है, इंडिगोफेरा नील, ठीक है, ये आंसर होगा। नेक्स्ट परिजायंगी पुष्प किस में पाए जाते हैं? अब परिजायंगी का मतलब क्या हुआ? पेरिगाइनस, ठीक है, रोज। ये आंसर याद हो गया होगा अब तक तो बच्चों, ठीक है। आगे, वे गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु एक सिरे के समीप होता है, तो ये गुणसूत्र बिंदु अगर बीच में है तो गुणसूत्र ऐसा, गुणसूत्र बिंदु अगर सिरे पर है तो ऐसा, और सिरे के समीप है तो ऐसा। मतलब ये एक्रोसेंट्रिक की बात कर रहा है। एक्रोसेंट्रिक मध्य नहीं हो सकता, अंत नहीं हो सकता, उपमध्य नहीं हो सकता, अग्रबिंदु एक्रोसेंट्रिक। निम्नलिखित युग्मकों में से सही सुमेलन को चुनिए। चिकना ईआर क्या काम करता है? फोस्फोलिपिड बनाता है क्या? फोस्फोलिपिड का ऑक्सीकरण करता है क्या? नहीं, हमें तो ऐसा नहीं पढ़ा है, चलो ठीक है। चिकना ईआर लिपिड संश्लेषण करता है, हाँ ये कर सकता है। खुरदरा ईआर ग्लाइकोजन संश्लेषण नहीं, प्रोटीन का करेगा। खुरदरा ईआर वसीय अम्लों का ऑक्सीकरण, ये भी नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया? बी आ गया, क्वेश्चन नंबर 100 का बी। नेक्स्ट, प्राक केंद्रकियों प्रोकैरियोट्स कौन सा एक अंतस्थ पिंड नहीं पाया जाता? कौन सा इंक्लूजन बॉडी का एग्जाम्पल नहीं है इन तीन में से? ये है क्या? हाँ, फोस्फेट कण होते हैं, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, ये तीनों होते हैं, पॉलीसोम नहीं होता है। आंसर हो गया पॉलीसोम। पादपों में प्रारूपिक वृद्धि वक्र ग्रोथ कर्व कैसा है? सिग्मोइड, सिग्मोइड का आंसर सिग्मा। नेक्स्ट, नाभिक कहां पर एक निशान होता है? तो बोले बीज पर होता है। बीज पर कहां होता है? जहां से वो बीजांड वृंत से जुड़ा हुआ था, बीज जहां पर बीजांड वृंत जुड़ा था। ये सभी आपको ऐसा नहीं लग रहा कुछ पीवाईक्यू जैसे? याद करोगे तो पीवाईक्यू अगर लगाए होंगे तो ये क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाएंगे। तो इस FLT 8 के माध्यम से काफी सारे पीवाईक्यू, सिलेक्टेड पीवाईक्यूज का आपका रिवीजन भी हो रहा है ना। निम्नलिखित में से किसमें परागणकारी की आवश्यकता हो सकती है? ठीक है, परंतु यह अनुवांशिकतः स्वयुग्मन के समान होता है। मतलब ये बात कही जा रही है कि एक पौधा है, पौधे में यहाँ पर एक पुष्प है, यहाँ पर एक पुष्प है, इस पुष्प के परागकण इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर ले जाए जा रहे हैं। तो ये अनुवांशिकतः तो क्या है? अपने ही पौधे का है, तो जेनेटिकली तो सेम हो गया, पर टेक्निकली क्या है? पर परागण जैसा, इसलिए यहाँ पर लग रहा है परागण करता। तो ये जिट्नोगेमी जैसा उदाहरण हो गया, है ना। तो सजात पुष्पी परागण, पर निषेचन, अपयुग्मन, अनुन्मील्य परागण, आंसर हो जाएगा जिट्नोगेमी, ठीक है। नेक्स्ट, मेंडल ने अपने प्रयोगों मटर के पौधों में विषम लक्षणों के कितने युग्म? इससे सरल क्वेश्चन तो दिखा ही नहीं, 7, आंख बंद करके 7, ठीक है। नेक्स्ट, लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों की जनसंख्या में अनुवांशिक विभिन्नता का सबसे सामान्य प्रक्रम, भाई मियोसिस। मियोसिस के अलावा क्या हो सकता है? पारक्रमण छोड़ो, गुणसूत्री विपथन भी नहीं, अनुवांशिक विचलन भी नहीं, पुनर्योजन। पुनर्योजन कहाँ होता है? मियोसिस में, ठीक है साहब। मियोसिस में कहा? पेकाइटिन के पहले कि पेकाइटिन में, है ना। कथन कारण, द्विनाम पद्धति बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाले नाम उनकी उत्पत्ति से भिन्न या तो लैटिन भाषा से व्युत्पन्न या लैटिनीकृत होते हैं। कथन तो सही है, नियम कहता है ऐसा, ठीक है। कारण क्या है? लैटिन एक मृत भाषा है, अतः स्कॉलर्स द्वारा काम में ली जाती है तो मृत भाषा, अधिकतर साइंस के टर्म उससे ही लिए जाते हैं, तो कारण भी सही हो गया और व्याख्या भी सही हो गई। हाँ, तो ये आंसर आ गया ए, ठीक है। नेक्स्ट, बहुयुग्म विकल्पी। बहुयुग्म विकल्पी मतलब मल्टीपल एलील्स कहां पर स्थित होते हैं? जैसे ये गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र है, एक एलील यहाँ, तो उसी लोकेशन पे दूसरे गुणसूत्र पे वो स्थित होगा। अलग अलग गुणसूत्र पर तो हो सकते हैं, लेकिन वो समझात की बात करेंगे। एक ही गुणसूत्र के विभिन्न बिंदु पथ लोकस पर, गुणसूत्र के एक ही बिंदु पथ पर तो इसमें आंसर आ जाएगा
गुणसूत्र के एक ही बिंदु पथ पर। ये एक बिंदु पथ लोकस, एक बिंदु पथ ये सेम लोकस, एक ही बिंदु पथ। ठीक है, नेक्स्ट। पादप काय में स्थिति के आधार पर पादप ऊतक अलग अलग प्रकार के होते हैं। बिल्कुल सही बात है, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के पादप ऊतक पाए जाते हैं। कारण, विशेषकर स्थिति के आधार पर ऊतक तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। चलो मान भी ले कि ये बात सही है, पर हम नहीं मान सकते। स्थिति के आधार पर ऊतक के प्रकार नहीं होते हैं, होते हैं तो होते हैं, ठीक है। स्थिति के आधार पर, संरचना के आधार पर, स्थिति निर्धारित करती है संरचना, संरचना निर्धारित करता है कार्य। तो कार्य या संरचना के आधार पर आप कह सकते हो कि ऊतक 3 प्रकार के हो रहे हैं। पर क्या ये इसका एक्सप्लेनेशन है? नहीं। अलग अलग प्रकार की स्थिति आधारित निर्धारित करती संरचना, इसलिए अलग अलग प्रकार के ऊतक अलग अलग स्थिति में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या आंसर बनता है? यहाँ पे कथन सही है क्या? कथन सही है। कारण का क्या सीन है? तो कारण असत्य है। कथन सही, कारण असत्य, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, प्रकाश अनुवर्तन फोटोट्रॉपिज्म मतलब वो एविना सेटाइवा का कोलियोप्टाइल की टिप का मुड़ जाना। तो इसमें क्या हुआ था? असमान वितरण हुआ था। किसका? बाद में पता चला था, एफडब्ल्यू वेंट ने बताया था भाई ऑक्सीजन का असमान वितरण हो रहा है। तो इसमें सोचना ही नहीं है, आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित 4 कथनों को पढ़िए और वह एक विकल्प चुनिए जिसमें 2 कथन सही दिए हैं। ठीक है भैया। कथन नंबर ए, प्रकाश प्रक्रिया, मतलब ये लाइट रिएक्शन की बात हो रही है, प्रकाश संश्लेषण की। कि जेड स्कीम में केवल PS1 की उपस्थिति में ही होती है, जबकि ये बात इतनी तो सही नहीं है। यहाँ से PS2, PS1 और फिर ऐसे करके चलता है। यहाँ होता है फोटो सिस्टम 2, यहाँ होता है फोटो सिस्टम 1 और इधर बन जाता है NADPH प्लस H प्लस। ठीक है, तो ये दोनों की उपस्थिति में हो रहा है। तो जेड स्कीम केवल PS1 नहीं, गलत हो गया। चक्रीय फोटो फॉस्फोरिलेशन में केवल PS1 क्रियाशील होता है, ये कथन सही है। चक्रीय फोटो फॉस्फोरिलेशन के फलस्वरूप ATP NADPH2 दोनों का निर्माण है। ATP बनता है, NADPH2 नहीं, ये गलत हो गया। स्ट्रोमा लैमेली में PS2 तथा NADP दोनों ही नहीं होते, ये सही है। तो करेक्ट कॉम्बिनेशन बी और डी वाला, ये डी आंसर हो गया आपका डी। नेक्स्ट, असर्शन रीजन, स्व असामंजस्य, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, स्व अनिश्चितता अंतः प्रजनन को रोकने का एक साधन या युक्ति है। कथन बिल्कुल सही है। यह एक कार्यकी प्रक्रिया है जो कि पर परागण को रोकती है। हाँ, ये कार्यकी प्रक्रिया तो है, चलो, लेकिन पर परागण को रोकने वाली बात यहाँ सही नहीं है, स्व परागण को रोकने वाली बात सही है। तो ये हो गया असत्य। कथन सत्य, कारण असत्य, आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, एक पारितंत्र में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक पदार्थ के उत्पन्न होने की दर। भाई प्रकाश संश्लेषण मतलब प्राथमिक उत्पादन। प्राथमिक उत्पादन, जो भी कार्बनिक पदार्थ बना है, जो भी उत्पादकता हुई है, उसको अपन कहेंगे सकल प्राथमिक उत्पादकता। सही कथन चुनिए। हीमोफीलिया लिंग संलग्न अप्रभावी रोग, सही कथन। डाउन सिंड्रोम असुगुणिता एन्यूप्लॉइडी, एक की कमी या एक के ज्यादा, हाँ ठीक है, सही है। फिनाइल कीटोन्यूरिया एक अलिंग सूत्री अप्रभावी जीन विकार, ये भी सही है। दात्र कोशिका रक्ताल्पता एक्स संलग्न, ये गलत हो गया। ठीक है, तो ABC आंसर हो गया डी। न्यूक्लियर आवरण बनता है किससे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। चिकना नहीं, गोल्जी नहीं, सूक्ष्म नलिकाओं से नहीं, रुक्ष, हाँ ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एक स्पर्धी संदमक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर उत्क्रमणीय रूप से मतलब रिवर्सिबल एक एंजाइम के साथ अभिक्रिया करके, संदमक एंजाइम के साथ अभिक्रिया करता है क्या? हाँ कर लेता है भाई।
एंजाइम संदमक सम्मिश्र बना देता है। चलो ये तो बन गया, अच्छी बात है। स्पर्धी संदमन में कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में संदमक अणु इनहिबिटर जो है वो एंजाइम द्वारा रासायनिक रूप से नहीं बदलता, तो ये बात भी सही है, उसका रासायनिक रूप परिवर्तन नहीं किया जाता एंजाइम द्वारा। स्पर्धी संदमन वही कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंजाइम क्रियाधार एंजाइम सबस्ट्रेट सम्मिश्र की विच्छेदन दर को प्रभावित नहीं करता, ये भी नहीं कर, सही बात है। स्पर्धी संदमक की उपस्थिति सबस्ट्रेट के लिए एंजाइम के केएम को कम कर देती है, गलत हो गया, इसको तो बढ़ा देती है, केएम बढ़ जाता है भैया, है ना। कौन बढ़ा देता है? स्पर्धी संदमक की उपस्थिति, अगर स्पर्धी है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है तो वो क्या करेगा, सबस्ट्रेट के लिए केएम को कम कर देता है। जबकि हमने जो ग्राफ पढ़ा है इस ग्राफ में केएम का मान यहां पर बताया जाता है। अगर स्पर्धी संदमन हो रहा है तो केएम का मान धीरे से बढ़ जाएगा, वो इस तरह से केएम का मान बढ़ा देता है स्पर्धी संदमन। ठीक है, नेक्स्ट सही विकल्प चुनिए। सिनेप्सिस समजात गुणसूत्रों को पंक्तिबद्ध कर देता है। सिनेप्सिस आते ही जाइगोटीन कौन सा दिख रहा है, ये रहा। ठीक है, फर्स्ट का सेकंड 3 जगह है। आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण G2 प्रावस्था में होता है, थर्ड, ये दोनों बच गए। एंजाइम रिकॉम्बिनेज की अभिक्रिया पेकाइटिन में होगी, तो थर्ड का फिफ्थ ये होना चाहिए आंसर आपका। बाकी भी देख लेते हैं। सेंट्रोमियर पृथक नहीं होते किंतु क्रोमेटिड विपरीत ध्रुव की तरफ गति करने लगते हैं, एनाफेज 1। ठीक है, यही है सारे के सारे। नेक्स्ट, रुधिर वर्ग ए वाला एक व्यक्ति है, तो इसका रुधिर ग्रुप लिख लेते हैं, ये हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, और रुधिर बी वाली महिला, तो मादा के लिए अपन लिख लेते हैं IB स्मॉल आई या फिर IB से विवाह करता है। उनके बच्चों के सभी संभव रुधिर वर्ग कौन से होंगे? संभावना सभी की, मतलब सभी प्रकार के आ जाएं तो कौन कौन से बन सकते हैं, ये वाले जीनोटाइप को लेके देख लेते हैं आप। तो ये क्रॉस कराओगे आप तो IB और I, इधर लिख दोगे IA और I, बन गया क्रॉस, ये बन गया O, ये बन गया A, ये बन गया AB, ये बन गया B। ठीक है, तो सभी प्रकार के बन गए, आंसर हो गया C। नेक्स्ट, समुद्री अर्चिन के डीएनए में जो कि द्विकुंडलित है, अगर 19% साइटोसिन है, बस इतनी जानकारी काफी है, बाकी समझ जाओ क्या पूछा है। तो 19% अगर C है तो 19% G भी होगा जो 3 बंधन से जुड़ेगा। 19 हो गया 38, टोटल 100% होता है। 100 माइनस 38 कितना हुआ? 62। 62 का आधा कितना हुआ? 31 और 31, है ना। तो 31A होगा, 31T होगा, ये रहा आंसर। नेक्स्ट, वल्कुट कॉर्टेक्स क्षेत्र किसके किसके बीच में है? तो एपिडर्मिस और बीच में पेरिसाइकल, तो बाह्य त्वचा और रंभ के बीच में, आंसर ये रहा। ठीक है, कोशिका वृद्धि के दौरान डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? डीएनए का संश्लेषण इस प्रावस्था में होता है, इससे सरल कोई सवाल नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा जैव अणु वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तीनों के श्वसन मार्ग भंजन में समान रूप से उपस्थित है? ऐसा कौन है जो तीनों में आ जाता है? तो ये रेस्पिरेशन चैप्टर का सवाल है, वहां पर चार्ट बताया गया है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड तीनों के श्वसन से कुछ ना कुछ समान चीजें बनती है, उनमें था ये एसिटाइल कोएंजाइम। आपको एक कृत्रिम माध्यम में विभेदन कराना है, विभेदन की क्षमता है ऐसा ऊतक दे दिया गया है। अब प्ररोह मतलब शूट बनाना है,
और जड़ यानी रूट बनाना है, दोनों को प्राप्त करने के लिए विभेदन की क्षमता है, तो आप क्या करेंगे, पादप वृद्धि नियंत्रकों का प्रयोग करेंगे। प्लांट टिश्यू कल्चर की बात कही जा रही है, कौन से हार्मोनों के युग्म को मिलाएंगे, तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन बताए गए थे, आंसर हो गया। निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जो C3 और C4 पादपों के बीच मुख्य रूप से विभेद करती है। C3 में ऐसा क्या होता है जो C4 में नहीं होता, तो जवाब आ गया प्रकाश श्वसन। ग्लाइकोलिसिस होता है, केल्विन चक्र होता है, श्वसन भी होता है, ये नहीं होता, आंसर ये। जल कुंभी वाटर हायसिंथ, जल कुमुदनी वाटर लिली में परागण किसके द्वारा होता है, एनसीईआरटी की लाइन है तो। टेलर विसिया फाबा इतना तो याद ही रहता है, टेलर, टेलर का नाम ही एक जगह आ रहा है, ज्यादा कहीं आ नहीं रहा है। टेलर और फ्रांसिस ने यूकैरियोट्स में सेमी कंजर्वेटिव एप्लीकेशन मोड को प्रूफ दिया था। प्रूफ कैसे दिया था, तो बोले विसिया फाबा पे एक्सपेरिमेंट किया था रेडियोएक्टिव थायमिडिन का प्रयोग करके। निम्नलिखित में कौन संरचनात्मक जीन के समान है, स्ट्रक्चरल जीन मतलब क्या, वो हिस्सा जो एमआरएनए बनाने वाला है, तो संरचनात्मक जीन के समान संपार होता है, सिस्ट्रॉन होता है। सिस्ट्रॉन का काम ही यही होता है, पॉलीपेप्टाइड को बनाने वाला एमआरएनए बनाएगा, ठीक है। सिस्ट्रॉन से एक पॉलीपेप्टाइड बनता है। विलोडित टैंक बायोरिएक्टर, स्टीर्ड टैंक बायोरिएक्टर मतलब वो टैंक जिसमें घुमाने फिराने की जबरदस्त पंखी लगी है, मोटर लगी है घुमाने की। घुमाना किस लिए जरूरी है, ताकि मिक्सिंग हो सके, किसकी, हवा की, पोषक तत्वों की, इत्यादि की। किस लिए अभिकल्पित किए गए हैं, अभिकल्पित मतलब डिजाइन किए गए हैं, उत्पादों के शुद्धिकरण के लिए नहीं, उत्पादकों के परिरक्षकों को मिलाने के लिए नहीं, सारी प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन की प्राप्यता, चलो ये भी बढ़िया है, प्रवर्धन नलिका में अवायवीय दशाओं, नहीं भैया ये गलत, आंसर सबसे सही सी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रवाह प्रक्रमण डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का अवयव नहीं है, ठीक है, तो पृथक्करण नहीं करते हैं उसमें, परिरक्षण नहीं, पृथक्करण करते हैं, सॉरी, हाँ, परिरक्षण नहीं करते हैं, परिरक्षण, शुद्धिकरण, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति नहीं करते हैं, बाकी सब करते हैं, ठीक है। जीन अभिव्यक्ति तो शुरू में ही हो गई होगी, बैक्टीरिया की कोशिका का जब आप संवर्धन कर रहे होंगे उसी समय वो उत्पाद बन गया होगा। हाँ, प्लस चिन्ह को लाभदायी परस्पर क्रिया के लिए, माइनस को हानिकारक के लिए, और जीरो को उदासीन परस्पर क्रिया के लिए, तो प्लस प्लस का चिन्ह, दोनों को फायदा, दोनों का फायदा, सहोपकारिता, म्यूचुअलिज्म। लाल सूची मतलब रेड लिस्ट में किस बारे में आंकड़े दिए जाते हैं, उन पर जिन पे खतरा होता है, संकटापन्न जातियां। घरेलू मक्खी के सूची के लिए मिलान करिए, और ठीक है भैया, क्लास ऑर्डर फाइलम देखना है अपने को, है ना, तो क्लास ऑर्डर फाइलम देखना शुरू करते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, गण ऑर्डर डिप्टेरा, फैमिली मस्किडे, तो आंसर आ गया आपका फर्स्ट, ए का 3, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकंड, ये आंसर। क्लासिफिकेशन, लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के पहले वाला चैप्टर है ना। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरीकरण, एक क्रियाधार से एटीपी का निर्माण, तो ये तो क्रियाधार स्तरीय फॉस्फोरीकरण हो गया, नहीं हो सकता। एटीपी में फॉस्फेट वर्ग का ऑक्सीकरण, ये भी नहीं हो सकता। फॉस्फेट वर्ग का एटीपी में जुड़ जाना, ये भी नहीं हो सकता, एडीपी में जुड़ता है वो तो। क्रियाधार के ऑक्सीकरण यानी कि NADH, H+ और FADH, इन दोनों का होता है ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन के अलग किए जाने से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चली, ऊर्जा निकली और उससे एटीपी का निर्माण, तो ये हो गया
ऑक्सीकारक फॉस्फोरिलीकरण। वायरॉइड विषाणुओं से भिन्न है क्योंकि इसमें प्रोटीन आवरण का अभाव होता है, प्रोटीन आवरण नहीं, और ये आरएनए अणु होते हैं। ये दो चीजें हमें याद है। प्रोटीन आवरण के साथ डीएनए नहीं, बिना प्रोटीन आवरण के साथ डीएनए नहीं, प्रोटीन आवरण के साथ आरएनए। ये रहा आंसर सी। ओ सॉरी, प्रोटीन आवरण के साथ कैसे हो गए, प्रोटीन आवरण के बिना ना, हाँ, बिना प्रोटीन आवरण के आरएनए अणु। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, ये आ गया आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, सूक्ष्म जीव मानव कल्याण में। तो सिट्रिक अम्ल किससे बनेगा? ब्यूटाइरिक अम्ल बनता है आपका क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम से। तो डी का 2 कहाँ कहाँ दिख रहा है, ये और ये, ठीक है। स्टेटिन मोनास्कस परप्यूरियस, सी का 4, ये रहा आंसर आपका बी। बाकी भी देख लेते हैं। सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइजर से बनेगा, मतलब ए का 3 आ गया। साइक्लोस्पोरिन ट्राइकोडर्मा से बनेगा, ठीक है, आंसर हो गया बी। चलो भाई, FLT8 तो हमने कर लिया। और बच्चों को एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहूंगा, हालांकि बच्चे लास्ट तक सुनते नहीं हैं, वो खाली कई बच्चे स्किप कर जाते हैं, पर एक चीज सभी के लिए जरूरी होती है, वो ये कि जब आप एग्जाम हॉल में जाओ, एग्जाम हॉल में आप एग्जाम देने के लिए बैठने वाले हो, उस समय आपका माइंडसेट बहुत जरूरी होता है। वो इस बात को निर्धारित करता है कि आप एग्जाम में कैसा परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो आपको अपने आप को वहां पे शांत रखने की कोशिश करना होती है, और ये शांत रखने की प्रक्रिया वहां नहीं होती। आप एक दिन पहले रिलैक्स रहें, नहा धो के बढ़िया खाना वाना खा के नींद पूरी कर लें, ठीक है। उससे क्या होगा कि अगले दिन आपको सेंटर पे भी भाग दौड़ के पहुंचना है, आधे घंटे पहले पहुंच जाएं। क्लासरूम में 15-20 मिनट जाके पहले से सांस लें, बढ़िया गहरी सांस लो 10-15 मिनट, उससे थोड़ा मन शांत हो जाता है। और उस समय ये नहीं सोचना कि आज क्या होगा। क्यों? क्योंकि साइंस का पेपर कभी जज्बातों से सॉल्व होता ही नहीं। साइंस का पेपर है, लॉजिक चलेगा तो काम बनेगा। जितना आपका लॉजिक चलेगा उतने आपके सही क्वेश्चन बनेंगे। तो बस इस बात को आप अगर कीवर्ड मान के चलें कि साइंस का पेपर जज्बातों से हल नहीं होता, लॉजिक से होता है। आपके दिमाग में क्या जज्बात हैं कि नीट निकलने पे आप क्या करोगे, नीट नहीं निकला तो आपका क्या होना है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके जज्बात हैं, उनका पेपर से कोई लेना देना नहीं। तो बस बच्चों से यही गुजारिश है कि पेपर दो, शांत मन से दो। तुम्हारे दिमाग में जो भी ख्याल चल रहे हैं कि नीट बन जाएगा, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, फलाना दुनिया का फ्री इलाज करूंगा, कुछ भी नहीं, ये सब चीजें बकवास है। आप सिर्फ एक पेपर देने गए हो, और पेपर तब होगा जब दिमाग ठीक से चलेगा, लॉजिक काम करेगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए। एक लास्ट FLT हमारी बची है, उसके सॉल्यूशंस के साथ मैं फिर आऊंगा डिस्कस करने। ऑल द बेस्ट बच्चों।